हे गाइस, दिस इज एजे एंड यू आर वाचिंग सरकारी जॉब। तो फ्रेंड्स, प्राइम नंबर हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको कल थ्योरी बताई थी। आज इस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चंस क्या दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में कौन सा युग्म सह अभाज्य है। तो आपको सह अभाज्य के बारे में पता होना चाहिए। सह अभाज्य मतलब को प्राइम नंबर्स। अगर आप इसमें प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। प्राइम नंबर क्या होते थे? प्राइम नंबर होता था कि हमें फैक्टर मिलते थे, एक मिलता था और इटसेल्फ यानी जो नंबर होता था वो नंबर मिल जाता था। मगर को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम्स होते हैं, इनका जो अभाज्य गुणनखंड आप करेंगे तो कॉमन केवल एक ही मिलेगा। एक ही से ये संख्याएं कटेंगी कॉमन, और किसी से नहीं कटेंगी। जैसे ऑप्शन दिया है 39, 65। अगर आप इसका गुणनखंड करेंगे तो ये देखिए किससे कटेगा? 9, 1, 10, 2, 12, 3 से कट जाएगा, और 6, 5, 11 किससे कट जाएगा? देखिए कटते हैं 39 और 65। ये देखिए 3 से कट रहा है, 1 से कट रहा है, 1 से कट ही जाएगा, 3 से भी कट जाएगा और 13 से भी कट जाएगा। और इधर देखिए 65 को करेंगे तो 1 से कटेगा, 5 से कटेगा और 13 से कट जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए 2 कॉमन मिल गए, 1 भी मिल गया और 13 भी मिल गया। तो ये को प्राइम नहीं होगा। को प्राइम होने के लिए क्या चाहिए? केवल एक कॉमन मिलेगा जिससे दोनों संख्याएं कटेंगी, बाकी नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 2 और 3। 2, 3 को प्राइम हैं। कैसे? 2 1 से भी कटेगा, 2 से कटेगा, 3 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। तो कॉमन नंबर क्या मिला? 1 मिला। इसलिए 2, 3 को प्राइम हो जाएंगे। अगला देखते हैं, 7 और 9 लिखते हैं। 7 देखिए किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 7 से कटेगा। 9 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 9 से कट जाएगा। इसमें 9 के देखिए 3 फैक्टर हो गए, तो यहाँ फैक्टर वाली बात नहीं है। यहाँ पर कॉमन 1 आना चाहिए, केवल 1 से ही कटना चाहिए, बाकी नहीं कटना चाहिए। तो यही कॉन्सेप्ट पहले वाले क्वेश्चन में लगा है। बताना है कौन सा युग्म सह अभाज्य है। तो देखिए पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया। 39 3 से भी कट रहा है, 13 से भी कट रहा है और 65 13 से कट रहा है, इसलिए नहीं होगा। 6 और 35 को देखिए, 6 किससे कट रहा है? 3 से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा। 35 का देखिए किससे कटेगा? 1 से कट जाएगा, 5 3 8, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा और फिर 35 से कटेगा। तो यहाँ पर ये हो सकता है, मगर अदर ऑप्शन को भी चेक करना पड़ेगा। 14 देखिए 7 से कटा, 2 से, 7 से, 3 से, देखिए कॉमन मिल गया 7 7, तो इसलिए नहीं होगा। सी ऑप्शन कट जाएगा। डी देखिए 3 से कटेगा और 9 से कट जाएगा। 12 देखिए 3 से कट जाएगा और 4 से कट जाएगा, इसलिए ए भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी सही है, 6,35। तो आप को प्राइम को समझ के इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। प्राइम में और को प्राइम में कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है। तो आपको याद करना पड़ेगा। ये फैक्चुअल चीजें हैं, इनको याद ही करना पड़ता है, इसका कोई ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, एक ऑप्शन एक तरीका है जिसे हम लगा सकते हैं, मगर सभी ऑप्शन में आप चेक करने जाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो इसका जो 200 से सबसे कम वाला जो पूछा जाता है, 200 से कम, वो 199 है। ऑप्शन के हिसाब से 199 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। आपको 1 से लेकर के कम से कम 100 तक की अभाज्य संख्याएं याद होनी चाहिए। डायरेक्टली पूछता है आपसे पेपर में। ठीक है, हमने क्या बताया था आपको? कितनी प्राइम होती हैं 1 से लेकर के 100 के बीच में? याद करवाया था आपको, 25 होती हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और ये 25 कौन कौन सी हैं ये हमने कल बताया था। एक बार जाकर के वीडियो को रिवाइज करिएगा, देखिएगा। फिर आगे क्या कह रहा है? 55 से कम कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 55 से कम अगर अभाज्य पूछा है तो यानी 50 से बड़ी और 50 से छोटी आपको देखनी है। यानी 1 से लेकर के कहां तक जाना है? 50 तक जाना है आपको। तो हमने बताया था, आपको याद कराया था, 1 से 25 के बीच कितनी है, 25 से 50 के बीच कितनी है, 50 से 75 के बीच कितनी है
और 75 से 100 के बीच कितनी है। तो आप जब देखे थे यहां कितना आया था 6, ठीक है, यहां कितना आया था 4, फिर क्या आया था 4 आया था, और फिर क्या आया था 6 4 10, 4 14, ऐसे करके आया था पूरा 25 आया था। ठीक है, तो इसको जब करेंगे तो देखिए गिन लेते हैं कितनी होंगी। 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, फिर 11 होगा, 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23, फिर 27 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, कितना होगा 29 होगा, फिर 31 होगा, फिर 33 नहीं होगा, 34 नहीं होगा, 35 नहीं 37 हो जाएगा, फिर 39 नहीं होगा, 41 हो जाएगा, फिर 42 नहीं होगा, 43, 4 3 7 हो जाएगा, फिर 44, 45, 46, 47, 47 भी हो जाएगा। तो गिन लीजिए इनको कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो कितनी संख्याएं आ रही हैं 55 से नीचे। और भी देखिए 51 होगा, नहीं होगा, 52 होगा, नहीं होगा, 53 नहीं होगा, सॉरी 53 हो जाएगा, 5 3 8। तो टोटल कितनी आई 15, 50 तक का कितनी आ गई 15, और 50 के ऊपर एक और आ गया 16। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 16। 55 से कम कितनी अभाज्य संख्याएं हैं 16। ठीक है, आगे देखिए 50 से 60 के मध्य अभाज्य संख्याओं का योग पूछा है। तो 50 से लेकर के 60 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं आ रही हैं। पहला आपको 53 मिल गया, फिर 55 नहीं होगा, 56 नहीं होगा, 57 हो जाएगा, नहीं होगा, 7 5 12 होता है, 58 नहीं होगा, 59 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आएगा 9 1 10 2 12 का 2 हासिल आया 1 112। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 112 होगा। तो आपको ऐसे ही इन क्वेश्चंस को करना पड़ेगा, आपको अभाज्य संख्याएं लिखनी पड़ेंगी और फिर जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा करना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन बोल रहा है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, कई बार पेपर में रिपीट होकर के आया है, 1 से लेकर के 1000 तक का कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो आप जब इसको लिखेंगे और जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर ये फैक्चुअल क्वेश्चन है 168 अभाज्य संख्याएं आती हैं। ठीक है, तो ये 5 बेहतरीन सवाल थे जिसको हमने किया। अभी हम लोग आगे के 5 सवाल और करते हैं और उसमें चेक करेंगे कि अभाज्य संख्याओं को पहचानते कैसे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो दूसरे प्रकार का क्वेश्चन आता है वो इस प्रकार से आता है। क्या है, पहला क्वेश्चन देखिए, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताइए। तो ये फैक्चुअल है एकदम, आपको याद होना चाहिए। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी, सबसे छोटी, 1 अंकों की सबसे बड़ी, सबसे छोटी। आप अगर नहीं याद है तो जो हमारा पिछला वाला वीडियो है उसमें जाकर के देख लीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 997। ठीक है, क्या हो जाएगा 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997। फिर क्या कह रहा है, 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। तो 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या याद होना चाहिए आपको 1003 है। याद कर लीजिएगा इन चीजों को, फैक्चुअल होता है एकदम एग्जैक्ट, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला देखिए, जो ये है इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे मिले हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है। अब ऑप्शन वहां पे चेंज कर देगा और रहेगा पैटर्न यही। आपको चेक करना होगा चारों ऑप्शन को, आपको बताना होगा कि इसमें से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या का जो हमने बताया था तरीका, वो क्या बताया था कि अगर कोई संख्या है, वो पहला चीज दोनों में फैक्टर क्या आना चाहिए, कॉमन फैक्टर केवल 1 आना चाहिए, यानी 1 से कटेगा। फिर यानी 2 फैक्टर्स होंगे, यानी इटसेल्फ होगी संख्या। दूसरा चीज हमने बताया था, संख्या के इकाई को अंक चेक करना है आपको। इकाई का अंक कभी भी 2, 5, 4, 6, 8 से अंत नहीं होगा। अगर अंत हो रहा है तो वो आपकी अभाज्य संख्या नहीं होगी। केवल 2 और 5 अभाज्य हैं जो केवल 2 5 से अंत होती है, बाकी कहीं पे 2 और 5 आ गया तो आपको सीधे सीधे बता देना है कि अभाज्य नहीं है। तीसरा चीज हमने कहा था, अगर संख्या 6n ± 1 के रूप में लिखी गई है तो अभाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, इन चीजों को याद करके आपको अप्लाई करना है। और फिर हमने क्या कहा था, आप चेक करिए विभाजिता के नियम को। विभाजिता के नियम यानी 2 से काट के देखिए, 3 से काट के देखिए,
5 से काट के देखिए, 7 से काट के देखिए, फिर 9 से काट के देखिए। ऐसे आप काट के देखेंगे, अगर कोई संख्या कट जाती है तो वह अभाज्य संख्या नहीं होगी, इतना याद रखिएगा। ठीक है, तो चेक करते हैं ऑप्शन। ऑप्शन क्या कह रहा है, निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है। अगर 157 की बात करें तो 7 5 12 1 13, ये 157 13 आ रहा है, तो ये कट सकती है, नहीं भी कट सकती है, अभी हम नहीं जान पाएंगे। फिर 1 3 3 1 3 3 6 1 7 1 8, ये भी कट सकती है, तो ये भी हम नहीं चेक कर पाएंगे। 2 1 3 1 4, ये भी नहीं होगी। 8 1 9, तो डी ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया, डी नहीं होगा। अब आपको चेक करना है 157 1 3 3 1 1 2 1। अब किससे चेक करें, 5 से कटेगा नहीं, 4 से कटेगा नहीं, अब चेक करिए सीधे 7 से। अगर 7 से कट गया तो भी नहीं होगा। 121 को चेक कर लेते हैं। 121 अगर करें, या ये 121 तो 11 सीधे सीधे कट रहा है, आपको दिखाई पड़ रहा है, तो 121 भी नहीं होगी क्योंकि 11 से कट गई। फिर देखिए 13 31, 13 31 को चेक करिए। 13 31 किससे कट सकता है, काट के देखिए, या फिर इसका अप्रॉक्सीमेट रूट निकाल के देख सकते हैं। सबसे पहले हम काट के देखते हैं। 3 1 4 3 1 4 4 4 8, नहीं कट रहा है। 7 से काट के देखिए। 7 1 कम 7 कितना आएगा, 3 10 और 3 3 6, 3 उतार लेंगे। 7 7 49, 7 8 7 9 63, रिमाइंडर 1, यानी ऑप्शन बी हो सकता है। फिर 157 को भी चेक करके देख लीजिए आप, किससे कटेगा। 7 से काट के देखते हैं। 7 दूनी 14, 1 आया, 7 आया, 7 दूनी 14, ये भी नहीं कट रहा है। 11 से काट के देखिए, क्या 11 से कट जाएगा। 11 से 7 1 8, 8 में से 5 घटाएंगे तो वो भी नहीं कट रहा है। फिर किससे चेक करेंगे, 13 से करके देख लीजिए। 13 से 13 1 कम 13, कितना आया 2 27, 13 से भी नहीं कट रहा है, तो दोनों ऑप्शन फंस गए। अब आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। 157 इसमें छोटा दिखाई पड़ रहा है, तो 157 को ले लीजिए। 157, इसके अप्रॉक्सीमेट रूट को निकाल दीजिए। अप्रॉक्सीमेट रूट कितना आएगा, अगर आप देखें तो ये 12 बरे हम 144, 13 तक हम 169, 13 ज़्यादा हो जा रहा है, यानी 12 दशमलव कुछ आएगा। तो 12 से पहले आप क्या करिए, जितने प्राइम नंबर हैं उसको लिख लीजिए। 1 आएगा, सॉरी 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, फिर 11 आएगा। अगर इनसे ये संख्या नहीं कट रही है तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 2 से कटेगा 157, नहीं कटेगा। 3 से 7 5 12 1 13, नहीं कटेगा। 5 से नहीं कटेगा। 7 से भी हमने करके देखा, 7 दूनी 14, 17 आ रहा था, नहीं कट रहा था। 11 से काट के देखा, 11 कम 11, कितना बच रहा था 4 47, इससे भी नहीं कट रहा है, तो यही आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा 157। तो आपको हर ऑप्शन में इसमें चेक करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत का काम होता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कह रहा है निम्न में कौन सी संयुक्त संख्या नहीं है। यानी आपको इसमें बताना है कंपोजिट नंबर, सॉरी प्राइम नंबर बताना है, और बाकी क्या हो जाएंगे आपकी कंपोजिट हो जाएंगे। तो अगर देखिए 209 दिया है, 203 दिया है, 109 दिया है, 161 दिया है, तो सभी ऑप्शन को आपको चेक करना पड़ेगा। देखिए स्टार्टिंग करते हैं पहले से। 9 2 11, ये 3 से नहीं कटेगा, किससे कट सकता है, 9 2 11 -0, ये 11 से कट जाएगा। देखिए 209, 11 से काट के देखिए, 11 1 कम 11, 9 आया, 11 9 99, कट गया। इसका मतलब क्या है, ये संयुक्त संख्या नहीं है, सॉरी संयुक्त संख्या है, इसलिए ये ऑप्शन गया। हमको प्राइम नंबर देखना है। 203 को चेक करिए। 203, 3 2 5, 5 में से 0 गया, ये किससे काट सकते हैं, 7 से काट के देखिए, क्योंकि ना तो 2 से कटेगा, ना तो 3 से कटेगा, ना तो 5 से कटेगा, 7 से काटते हैं। 7 दूनी 14, कितना आया 6, 3 उतर गया। 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, ये भी कट गया। तो ये भी आपका क्या है, कंपोजिट नंबर है, ये भी गलत हो गया। फिर 109 को चेक करिए। 109 को देखिए किससे कट सकता है, ये 3 से नहीं कटेगा। 7 से काट के एक बार देखते हैं, 7 से अगर कट गया तो फिर अगले वाले से देखते हैं। 7 1 कम 7, 3 आया 39, 7 7 49, 7 चौक 28, 7 55, 7 6 42, नहीं कट रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 103। मगर आपको कंफर्म करने के लिए लास्ट वाले ऑप्शन से भी चेक कर लीजिए। 161 है, उसको भी काट के देख लीजिए। 161 161, देखिए किससे कट सकता है,
6 एक 7 एक 8, यानी 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से काट के एक बार देखते हैं। 7 दूना 14, कितना आया 2 आया, 1 उतारा, 7 त्रिक 21, ये भी कट गया, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा C 109 प्राइम नंबर है, बाकी सब क्या है कंपोजिट नंबर है। तो आपने देखा कि जो अभाज्य संख्याएं हैं वो एकदम फैक्चुअल चैप्टर है, आपको कुछ नहीं करना है, ऑप्शन से ही इसको सॉल्व करना है, कुछ चीज़ों को याद करना है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही देखते हैं, इस पर बेहतरीन क्वेश्चन और भी हम आगे आपको प्रैक्टिस सेट में करवाएंगे। अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो नंबर ऑफ जीरोस पे होगा। तब तक का आप लेक्चर को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें जितना हो सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।